ओके, तो हमारा मॉर्निंग मील हो चुका है रेडी। सो आज मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों को हेल्प करने के लिए जो लोग चाहते हैं कि बजट के अंदर एक अच्छा सा प्रोटीन पाउडर अगर उन लोगों को मिल जाए, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे प्रोटीन पाउडर्स मिलते हैं जहाँ पे आपका वही प्रोटीन भी लोग बहुत सस्ते में दे देते हैं, 1200-1300 में वही प्रोटीन भी मिल जा रहा है, या फिर प्लांट प्रोटीन वगैरह भी हो गए। वही प्रोटीन तो मतलब आउट ही है, वो हो ही नहीं सकता। इतना सस्ता अच्छा वे प्रोटीन आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दूध से बनता है एंड वे प्रोटीन इज़ एक्चुअली एक्सपेंसिव। सो उस कैटेगरी से तो मतलब सस्ते प्रोटीन से तो आप वे प्रोटीन को हटा ही दो। दूसरा आता है प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन में भी काफ़ी सारे हैं एंड प्लांट प्रोटीन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि पूरा का पूरा एमिनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होता। सो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो प्लांट प्रोटीन सस्ते में तो देते हैं, बट एमिनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होने के कारण इट्स नॉट दैट यूजफुल, ठीक है। सो उसका कोई फ़ायदा नहीं। एंड अभी रिसेंटली न्यूट्रावे ने एक और प्लांट प्रोटीन लाया था जिस पे एमिनो एसिड प्रोफाइल उन लोगों ने पूरा रखा था एंड वो अनफ्लेवर्ड था। मैंने सोचा था मैं वो लूँगा। वो नियर अबाउट 800 रुपीज़ आ रहा था पर केजी एंड मैंने फिर सोचा कि ट्राई करूँ क्या फिर, बट जब मैंने ऑनलाइन रिव्यूज़ देखा कि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पी ही नहीं पाऊँगा या फिर यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा तो वो लेके फ़ायदा नहीं है, तो मैं रुका। एंड थैंकफुली आफ्टर सम टाइम उन लोगों ने ये गोल्ड हाइड्रोलाइज्ड पी प्रोटीन ला दिया एंड ये मेरे को पड़ा 1200 समथिंग कोड वगैरह लगाने के बाद। इस पे आपका 25 सर्विंग्स आते हैं। एक सर्विंग पे 40 ग्राम्स ऑफ पाउडर होता है एंड उस 40 ग्राम्स पे आपको 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 4.6 ग्राम्स ऑफ BCAA मिलता है। तो रिव्यू के बारे में बोल रहा था। अगर मैं अभी बोलूँ फॉर एग्जांपल, अभी मैंने इसमें भी एक स्कूप डाला है, ठीक है, एंड मैं हर दिन बस एक ही स्कूप यूज़ करता हूँ। द थिंग इज़, अगर आप एक स्वीट टूथ हो तो शायद आप इसको एज ए शेक ड्रिंक वगैरह के हिसाब से पी सकते हो, बट अगर आप इतना ज़्यादा स्वीट्स वगैरह नहीं खाते, ठीक है, तो शायद आपको ये दिक्कत हो। नाउ द थिंग व्हाट यू कैन डू इज़, मैं जो करता हूँ वो है मैं ओट्स के साथ ये ले लेता हूँ एक स्कूप। इससे मेरा जो स्वीटनेस होता है वो काफ़ी कंट्रोल पे आ जाता है। खाने के लिए मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट ये बहुत टेस्टी होता है ये, ठीक है। ये वन ऑफ द मेरा सबसे टेस्टीएस्ट मील है थ्रू आउट द डे, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को मेरा होल डे ऑफ ईटिंग वगैरह वीडियो भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। नेक्स्ट वीडियो शायद मैं अ डे इन माई लाइफ ऐसा करके बनाऊँ। तो मैं इसका रिव्यू के हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि जब से मैं ये ले रहा हूँ मेरे लिए फूड काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुका है। अगर आप होल फूड्स के थ्रू ही आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड। मैं बोलूँगा हाँ, दैट्स बेटर, दैट्स द वेरी बेस्ट दैट यू कैन डू। बट ऑल्सो अगर आप प्रोटीन पाउडर वगैरह कुछ लेते हो, इससे क्या होता है ना कि आपका जो कैलोरीज, अगर आप डेफिसिट पे हो स्पेशली, तब आपके लिए बहुत एक अच्छा सा एज मिलता है आपको कि आप अपने कैलोरीज के अंदर आपके प्रोटीन को उसको ईजिली हिट कर पाओ, जो मेरे केस पे है। मैं अपने कट पे हूँ, सो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा चल रहा है। एंड हाँ, इसका टेस्ट भी अच्छा है। इसमें एक और भी फ्लेवर्स आते हैं, कॉफ़ी एंड वनीला आई गेस, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं नेक्स्ट टाइम दूसरा फ्लेवर लाऊंगा, अगर चाहिए आपको वो चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। हाँ, अभी इसका टेक्सचर के बारे में बात करते हैं। इसका टेक्सचर जो अगर आप शेक पे पियोगे तो आपको उसका टेक्सचर अच्छे से समझ में आएगा। वो एकदम ग्रीनी टाइप है, ठीक है। बीन्स जैसे पकड़ लो, सत्तू वगैरह अगर आप पीते हो तो उस पर जो टेक्सचर होता है ना, थोड़ा सा ग्रीनी टाइप, वो ऐसा टाइप होता है, बट इसमें इतना नहीं है। मतलब अगर आप ऐसे मिक्स वगैरह करके खाते हो तो ओट्स वगैरह पे या फिर कुछ और पे, तो आपको समझ में नहीं आएगा एंड वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप ऐसा करके खाते हो, मेरे हिसाब से। मैं अपने ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। इसका वैसे तो आप कभी भी कंज्यूम कर सकते हो। वो प्रोटीन का क्या है, आप मॉर्निंग में करो, अर्ली मॉर्निंग जैसे मैं करता हूँ, या फिर प्री पोस्ट, या फिर बिटवीन मील्स, या फिर एट बेड टाइम, एनीथिंग, जब भी आप लो उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द थिंग इज़, क्या ये वर्क करता है? इन माई केस हाँ, ये वर्क करता है। मेरा रिकवरी काफ़ी अच्छा हुआ है एंड मुझे काफ़ी अच्छा फील आ रहा है इसको लेने के बाद से। एंड मेरे कट में मेरे को ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन वेरी लो कैलोरीज, 136 कैलोरीज होते हैं इसमें, वो बहुत हेल्पफुल होता है मेरे लिए। सो इसीलिए मैंने ये लिया अभी एंड नेक्स्ट टाइम मैं फिर से यही मंगवाऊंगा, शायद दूसरा फ्लेवर। सो इन माय ओपिनियन आप ये डेफिनेटली परचेस कर सकते हो अगर आप एक बजट के अंदर। ये ऑलमोस्ट आपको 1300 के अंदर मिल जाएगा 1 किलो, ठीक है। एंड इस पर 25 सर्विंग्स मिल जाएगा इन टोटल। सो ऑलमोस्ट 1 महीना आपका चला जाएगा।
आप इसको बाय कर सकते हो। ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये एक अच्छा परचेज़ होगा आपके लिए, ख़राब नहीं होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको बोलूँगा, बट अगर आपके पास बजट है कि आप वे प्रोटीन वगैरह ले सकते हो, मैं फिर भी बोलूँगा कि आप वे प्रोटीन ले लो। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बुरा है, बट फिर भी वे प्रोटीन का जो ओवरऑल अभी तक जितना वे प्रोटीन यूज़ हुआ है उसके हिसाब से द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट इज़ वे प्रोटीन ओनली, एंड ऑल्सो एक अच्छे कंपनी से, एक अच्छे क्वालिटी का, नॉट इन बजट वगैरह। वो मसल ब्लेस हो गया, मसल ब्लेस का वे प्रोटीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे प्रोटीन इन द होल मार्केट ऑफ इंडिया। फिर आपका GNC वगैरह बहुत सारे हैं। ओके, सो फिलहाल यही था इसका रिव्यू। अभी मैं अपना फर्स्ट मील ले रहा हूँ। इस पे है 100 ग्राम्स ऑफ पिंटोला हाई प्रोटीन ओट्स, इस पे 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। फिर इसका एक स्कूप, इसका 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, एंड उसके साथ 300 ml दूध, उससे मेरे को 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो ऑलमोस्ट 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इस एक सिंगल मील पे है। एंड इसका टोटल कैलोरीज जो आता है वो है 720 730 ऐसा ही आता है इसका। आज है पुश डे, कल मैंने लेग्स किया था तो आज पैदल चलने में बहुत, हाँ पैरों की हालत बहुत टाइट है, बट इट्स ओके। आज है पुश डे हम लोग जैसे रात को रहते वैसे ही जाएंगे। एंड अगर आपको और कुछ भी कन्फ्यूजन है, पकड़ लो क्रिएटिन के रिलेटेड भी, तो भी मैं आपको ऐसे ही रिव्यूज़ वगैरह दे सकता। तो अगर आपको चाहिए ऐसे रिव्यूज़ वगैरह तो आप मुझे बोल सकते। अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ओके, तो क्या ये सिर्फ मेरे साथ है या फिर आपको भी लग रहा है कि ये मार्च महीना ख़त्म ही नहीं हो रहा? आई मीन कब से देख रहा हूँ बस मार्च ही चल रहा है। आज सुबह उठ के देख रहा हूँ, आज 31 मार्च है। मार्च मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा, मार्च मंथ। ये बस मेरे साथ है या फिर आपको भी ऐसा फील हो रहा है? आप लोग बताना। ओके, सो फिलहाल हमें मम्मी का ऑर्डर आया है कि जो अंकल हैं हमारे घर पे, उनके लिए खाना लेके जाने के लिए। सो हम खाना लेने निकले हैं, उनके लिए खाना लेके आते। एंड मैं अभी फ़िलहाल पैदल जा रहा हूँ ताकि अपने स्टेप्स को भी फ़िलहाल जैसे कि मैं घर पे हूँ तो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए शायद स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए मैं अपने दुकान में भी मैं पैदल ही जा रहा हूँ, साइकिल नहीं ले रहा या फिर स्कूटी वगैरह नहीं ले रहा हूँ। सो ऐसे ही जाते हैं। वी गॉट द फूड। अभी घर जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। मेरे क्वाड्स में बहुत ज़्यादा अभी भी कल ही लेग किया है तो जान नहीं है क्वाड्स पे, पैदल चलने का मन नहीं कर रहा। बट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। सो घर जाते हैं। मैं तो घर जाके फिर बिस्तर में लेटने वाला हूँ अभी। मेरे से और चला नहीं जा रहा। आराम से रेस्ट वगैरह करके फिर शाम को पैदल चलूँगा स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए, बट इससे पहले तो बिल्कुल नहीं। हाँ जी, सो कैसे हैं आप? छत पे आया हूँ स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए। क्वाड्स में तो जान ही नहीं है, फिर भी किसी तरह चल रहे हैं। चलना तो पड़ेगा, अभी स्टेप्स कंप्लीट करना है। हाँ, तो जो मैं चेंज करने की बात कर रहा था कट के बारे में, तो पकड़ लो यूजुअली जो मेरे अभी पकड़ लो 3 महीने जा चुके हैं हमारे 2026 के। मार्च आज ख़त्म ही हो जाए। सो मेरे ये 3 महीने में जो कट हुआ था, इस कट से इसमें मैंने क्या फॉलो किया था, इस कट से इसमें मैंने ये फॉलो किया कि पकड़ लो 1 हफ्ता मैं पूरा डाइट कर रहा हूँ एंड एक दिन मैंने चीट मील ले लिया। ऐसा करके मैं अपना डाइट को फॉलो कर रहा था, ठीक है। 1 हफ्ता पूरा डाइट, फिर एक दिन चीट मील। नॉर्मली ऐसा कर रहा था, या फिर 2 हफ्ते बाद, मतलब महीने में 1 ना 2 दिन तो मैं आराम से चीट मील वगैरह कर ही रहा था। बट अभी चेंज ये आया है कि मैंने कितने दिन हो गए, शायद 3 से 4 दिन हो गए, मैंने एक चैलेंज दिया है खुद को कि मई मंथ तक मैं 1 महीने का पूरा कट पे जाऊंगा। 1 महीने से ज़्यादा ही होने वाले हैं क्योंकि ऑब्वियसली मैंने मार्च के अंदर ही स्टार्ट कर दिया, ये मार्च ख़त्म होने का नाम ले नहीं रहा। बट जो भी है, मैंने मई मंथ तक एक चैलेंज ये लिया है कि ये जो पूरा 1 महीना होगा, इस 1 महीने में मैं एक भी दिन चीट मील नहीं लूँगा। एंड इसके बाद मुझे डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस आता है। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ये आपको भी करना है या फिर आप सबको ऐसा फॉलो करना चाहिए या फिर आप लोग को चीट मील नहीं लेना चाहिए, ऐसा बात। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो शायद ऑन द अदर हैंड ये इफ़ेक्ट हो सकता है कि शायद आप डाइट करना ही बंद कर दो, क्योंकि फिर आपको आपका फेवरेट फूड खाने को ही नहीं मिलेगा कभी। एंड ये एक्चुअली सस्टेनेबल नहीं है, लगता है बट सस्टेनेबल नहीं है। एंड अगर आप एक प्योर बॉडी बिल्डिंग पे नहीं हो, अगर आप कोई कंपटीशन नहीं खेल रहे हो, फिर इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। मैं बस ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस करना है एंड खुद के ऊपर एक बार टेस्ट करके देखना है कि क्या मैं ये सस्टेन कर पाऊँगा कि नहीं।
ये पूरा 1 महीना मैं बिना कोई चीट मील के रह पाऊंगा कि नहीं, चाहे वो छोटा से छोटा चीट मील ही क्यों ना हो। मेरा अभी ऑलमोस्ट हर दिन एक ही फूड चल रहा है, सुबह ओट्स, दोपहर को राइस, रात में ब्रेड के साथ सोयाबीन्स वगैरह। तो ये एक ही चीज़ मैं इतने दिन से रेगुलर खा रहा हूँ, ऑलमोस्ट काफ़ी दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड अभी मई मंथ, ये अप्रैल मंथ मैं पूरा ऐसे ही करने वाला हूँ, मई मंथ के 1 तारीख का। एंड फिर देखूंगा कि डिफरेंस क्या क्या आता है, कितना डिफरेंस आता है। एंड मेरा इसमें एट द एंड ये गोल है कि मुझे एक विजिबल मसल मास, अभी पकड़ लो मेरे पास जो भी मसल मास है वो अभी भी फैट्स के नीचे दबे हुए हैं। एंड उनमें थोड़ा आर्म्स वगैरह में थोड़ा बहुत फिर भी मसल मास दिखता है, बट बॉडी पे जो मसल मास है वो इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है। सो मैं चाहता हूँ एक अच्छा खासा लीन बॉडी में कैप्चर करूँ इस पूरे 1 महीने में, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया है। एंड इसमें मैं ज़्यादा हार्श नहीं जा रहा, मैं 1700 to 1800 कैलोरीज हर दिन कंज्यूम कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा हर दिन का प्रोटीन गोल होता है 120 ग्राम्स एंड कार्ब्स होता है 200 ग्राम्स एंड 45 ग्राम्स का आपका फैट्स में कंज्यूम कर रहा हूँ। ऐसा करके मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है मेरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, एंड यही चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ एंड एक ही चीज़ मैं हर दिन खा रहा हूँ, एंड यही मैं सस्टेन करूँगा पूरा का पूरा 1 महीना। आई होप मैं कर लूँ, क्योंकि जब भी बाहर निकलता हूँ कभी न, जैसे कि आज मैं घर पे हूँ, इतना मुश्किल नहीं है घर पे, मैं इग्नोर कर लेता हूँ। पर बाहर जब भी निकलता हूँ, दोस्तों के साथ हो गया या फिर यूनिवर्सिटी चला गया, तब उन लोगों के साथ मैं खा नहीं पाता, तो तब काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग्स वगैरह आती है। एंड ऑब्वियसली मेरे पास ऐसा कोई गोल नहीं है कि मुझे कम्पीट वगैरह करना है, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस, आई हैव टेकन दिस चैलेंज। सो अब चैलेंज लिया है तो करना तो है, इसीलिए देखते हैं अभी कैसे जाता है ये चैलेंज। आई होप मैं ये पूरा अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँ। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम में मैं अभी फिर से एक्टिव होने वाला हूँ। कुछ दिन के बाद मैं ब्रेक पे चला गया था क्योंकि एग्जाम्स वगैरह थे, एंड अभी मैं ऑलरेडी काफ़ी दिन हो चुका है गैप दे चुका हूँ इंस्टाग्राम पे। सो इंस्टाग्राम में भी अच्छे से एक्टिव होना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो वहाँ पर भी फॉलो कर देना। एंड फिलहाल के लिए हम लोग अभी अपना स्टेप्स वगैरह कंप्लीट करते हैं, फिर शाम को शायद हम लोग क्लास में निकलेंगे एक दोस्त के घर, शायद, नॉट श्योर। वैसे कल यूनिवर्सिटी भी है, तो कल यूनिवर्सिटी भी जाना है, वो भी एक काम है। सो या फिर जिम जाने से थोड़ी देर पहले मिलता हूँ। अभी अपना स्टेप्स वगैरह कंप्लीट करता हूँ, कुछ वीडियोस वगैरह देखूंगा, इससे स्टेप्स करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। हाँ जी, सो फिलहाल मेरी हालत देख समझ ही सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। एक काम करने गया था, वो काम करके आया हूँ, सो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। बट अभी जिम जाना है, टाइम नहीं है कि थोड़ा सा मैं घर पे रेस्ट करूँ। अभी जस्ट घर पे अभी निकलने वाला हूँ, क्योंकि द मेन थिंग इज़ मेरे पे जिम का बेल्ट नहीं है, मतलब वो जो कमर पे लगाते हैं ना जिम पे सपोर्ट के लिए, वो बैक सपोर्ट का वो बेल्ट नहीं है। सो मैंने कल श्री चंदम भैया, जो मतलब एक भैया जिनके साथ मैं पहले ट्रेनिंग करता था, उनसे लिया था मैंने वो बेल्ट। बट वो चले गए थे जल्दी, तो मेरे पास बेल्ट रह गया था, और आज उनको मुझे वो लौटाना है। एंड वो ऑलरेडी जिम में आ चुके, मुझे कॉल किया है, मैं पिक नहीं कर पाया, मैं स्कूटी पे था। सो अभी मैं फिर से जल्दी से जल्दी मुझे जिम जाना है, ताकि मैं उनको एटलीस्ट बेल्ट लौटा पाऊँ। आज उनका लेग डे है, सो मेरे वजह से उनका एक्सरसाइज ख़राब नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। उन्होंने कल मुझे दिया था बेल्ट, सो आज जल्दी से जल्दी मुझे लौटाना, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अभी जल्दी से जल्दी जिम निकलते हैं, मैं बात नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, जिम जाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। बाय बाय। Let's go, yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
हाँ जी, सो हम आ चुके हैं घर एंड देख के शायद पता चल ही रहा होगा कि हालत बहुत ख़राब हो चुका है। द थिंग इज़ मैंने मील भी नहीं लिया था घर आने के बाद एंड जो लंच किया था उसके बाद मैंने और कुछ नहीं खाया। सो बहुत ज़्यादा एक तो डिहाइड्रेटेड था, तो पानी वगैरह फिर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पिया तो फिर वो ठीक हुआ थोड़ा सा। एंड खाना नहीं खाया तो एनर्जी काफ़ी डाउन था, बट क्या एक्सरसाइज काफ़ी अच्छा गया, पंप भी अच्छा हुआ, एक्सरसाइज अच्छा गया, नो डाउट। सो फिलहाल बहुत भूख लगा है मुझे, अभी बस नहाना है फिर खाना खाना है। सो आज के लिए बस इतना ही, अभी और मैं ज़्यादा बात कर नहीं पाऊँगा, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, वैल्यूएबल लगे तो एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।